नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम 11 और 12 अक्टूबर के संयुक्त रूप से खबरों को देखेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने एयर इंडिया के शेयर खरीदे हैं, या यूं कहें एयर इंडिया को पूरी तरह से टेक ओवर किया है। विच कंपनी हैज़ बॉट द शेयर्स ऑफ एयर इंडिया। तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ये खबर। तो ये टाटा कंपनी ने, टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी ने इसे शेयर खरीदे हैं। ठीक है, तो अब जो है एयर इंडिया किस नाम से जानी जाएगी? टाटा एयरलाइंस के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, न्यूज़ देखते हैं। टाटा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की उद्यम मूल्य यानी कि उद्यम मूल्य को एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू बोली लगाई, जिसमें 15,300 करोड़ रुपए नगद और बाकी का जो कंपोनेंट होगा वो 2700 करोड़ रुपए था। ठीक है, जिसके बाद भारत सरकार ने शुक्रवार टाटा समूह को एयर इंडिया के लिए विजेता बोलीदाता के रूप में घोषित कर दिया। मतलब अब ये बिड किसको मिल चुका है? टाटा को मिल चुका है, यानी कि अब एयर इंडिया टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखिए, ये कोई नई कहानी नहीं है। कुल मिला के सफ़र हमारे हाल का कुछ यूं रहा गालिब, जहाँ से निकले थे वहीं यहाँ पहुँचे। एक समय हुआ करता था कि ये एयर इंडिया टाटा एयरलाइंस हुआ करता था, अब ये फिर से टाटा एयरलाइंस होगा। ठीक है, देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एयरवेज की अगर हम बात करें, भारतीय वायु सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो भारत में एयर सर्विसेज की शुरुआत होती है टाटा से। तो टाटा एयर सर्विस भारत की पहली एयरलाइन कंपनी थी। एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो एयरलाइन पहली कंपनी टाटा एयर सर्विस, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बच्चा 1932 में। कब हुई थी? 1932 में हुई थी। क्लियर है? कब हुई थी? 1932 में। ठीक, क्लियर। फिर भारत की पहली उड़ान जेआरडी टाटा ने कराची से मुंबई के लिए भरी थी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, पहली उड़ान, एक मिनट, कलर चेंज हुआ है ना। ठीक है, अब सही है। तो पहली उड़ान जो भरी थी कहाँ से कहाँ तक के लिए? कराची से मुंबई के लिए भरी थी, और किसने भरी थी? वही जेआरडी टाटा जी ने भरी थी। 1938 में टाटा एयर सर्विस का नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया जाता है। 1947 में भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी यानी शेयर होल्डिंग्स खरीद ली। ठीक है, और अंत में 1993 में, उस समय 8 एयरलाइंस कंपनी हुआ करती थी, भारत ने उन सभी के शेयर को खरीद कर कंप्लीट रूप से नेशनलाइज कर दिया, यानी कि पूरी तरह से एयरवेज यानी एयर सर्विसेज पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा संचालित होंगे। इस तरह से पूरी तरह से कहानी पलट गया। और तब से क्या होता है? अच्छा, जो टाटा एयरलाइंस था उसका नाम एयर इंडिया हो गया था 1947 में। ठीक है, और जब 1953 में भारत सरकार ने सभी एयरलाइंस का जब राष्ट्रीयकरण किया, तो 2 तरह के एयरलाइंस वहाँ पर डेवलप किए। पहला एयर इंडिया, क्या? एयर इंडिया, और दूसरा इंडियन एयरलाइंस, क्या? इंडिया एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस की अगर बात करें तो ये डोमेस्टिक सेवाओं के लिए था, यानी घरेलू वायुयान उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइंस, और विदेशी सेवाओं के लिए एयर इंडिया हुआ करता था। अब फिर से 2021 में टाटा ने एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीद ली। यहाँ पुणे नहीं है, ये कुछ नहीं है, टाटा ने एयर इंडिया, या पुनः कह सकते हैं, पुनः एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीद ली। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, जो कि हॉकी की जो है इंटरनेशनल एजेंसी है, हॉकी के द्वारा घोषित पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर किस भारतीय खिलाड़ी को घोषित किया? आपको पता होना चाहिए कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने भी दुनिया भर के बेस्ट हॉकी प्लेयर्स को अवार्ड दिया है। उसमें कौन से भारतीय हैं? तो ऐसे बता दें आपको, ज़्यादातर भारतीय लोगों को ही अवार्ड मिला है। रिसेंटली विच हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया वॉज अवार्डेड प्लेयर ऑफ द ईयर बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी? ऑप्शन आप बताइए। संदीप सिंह, हरमीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, गुरजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? बी, हरमनप्रीत सिंह। आज देखती है न्यूज़, ध्यान दीजिए, इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में पूरा प्रश्न बनेगा। देखिए, FIH, जो कि अगर हम बात करें, FIH जो है हॉकी को कंडक्ट कराने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसको किसको मिला। देखिए, प्लेयर ऑफ द ईयर कौन कौन बने? हरमनप्रीत सिंह मेन में, ठीक है, और फीमेल खिलाड़ी में गुरजीत कौर। ठीक है, गुरजीत कौर और हरमनप्रीत सिंह, ये 2 बेस्ट प्लेयर घोषित किए हुए हैं, मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी में। गोलकीपर ऑफ द ईयर, ये भी प्रश्न बन सकता है। क्या? गोलकीपर ऑफ द ईयर। तो गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन थे? PR सिरजेश। ये केरल के खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने गजब की इस बार जो है खेल दिखाया था। तो PR सिरजेश ये भारतीय हैं, और सविता पुनिया ये महिला, ये भी भारतीय हैं, इनको भी ये अवार्ड मिला है। फिर राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक सागर प्रसाद मेन, और शर्मिला देवी जो है विमेन। कोच ऑफ द ईयर क्या? ग्राहम रीड, ये मेन, ये जो है भारत के हैं, और सोजर्ड रिजेने जो भी नाम है,
ठीक है, ये महिला। ठीक है, तो कोच वोच तो मुश्किल है, लेकिन राइजिंग प्लेयर, गोलकीपर और प्लेयर ऑफ द ईयर एग्जाम पूछा जा सकता है। 8 अवार्ड दिए गए, 8 के 8 भारतीय को मिले हैं, तो ये दबदबा था। ठीक है, इस बार क्योंकि हॉकी में ज़बरदस्त खेल दिखाया था। अब हम FIH की बात कर लेते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी, या इसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चा? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, आई थिंक। ठीक है, कब हुई थी? 1924 में पेरिस में हुई थी। ठीक है, और इसका काम क्या है कि पूरी दुनिया में हॉकी से संबंधित नियम बनाना, उसको लागू करवाना, वर्ल्ड कप करवाना, यही सब इसका काम होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है बच्चा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? लुसाने। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ध्यान दीजिए, लुसाने जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर एक और चीज़ का हेडक्वार्टर है, IOC। किसका? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में है। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। अगला क्वेश्चन, तीसरा आज का, हाल ही में ओस्लो जो कि कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी। ठीक है, ओस्लो में संपन्न हुई वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? विच इंडियन प्लेयर गॉट सिल्वर मेडल रिसेंटली कंडक्टेड वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन ओस्लो? तो किसने जीता? आशु मलिक, इन्होंने कांस्य जीता है। दीपा मलिक, इन्होंने कुछ नहीं जीता है। सविता मोहर, यस, सविता मोहर इज़ द राइट आंसर, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो सविता मोहर ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। और अंशु मलिक ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप एक तरह से ये वर्ल्ड कप होता है, समझ। अभी ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रहा है। इसमें अंशु मलिक ने ब्रॉन्ज जीता और सरिता मोहर ने क्या जीता है? बोलो, सरिता मोहर ने क्या जीता है? कांस्य जीत, वो सिल्वर जीता है, यानी कि रजत पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन आज का, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल नामक योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन कवच कुंडल? तो इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। देख लेते हैं क्या है। कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाने के लिए, वैक्सीनेशन कैंपेन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी? मिशन कवच कुंडल। तो ये भी पूछा जा सकता है किस क्षेत्र के लिए लाई है भाई? कोविड-19 को जो लेकर चलाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो उसको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करना है, उसको और ज़्यादा बूस्टअप करना है, तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार की बात कर ले। देखिए, महाराष्ट्र सरकार पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी जी के नाम पर पुणे में क्या बनाया? पुणे में पिंपरी चिंचवड़ में इन्वेंशन सिटी बनाया। क्या बनाया? इन्वेंशन सिटी, ये भी पूछा जा सकता है। और राजीव गांधी जी के नाम पर उन्होंने, महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, सॉरी IT क्षेत्र में अवार्ड देने की भी घोषणा की है। तो यहाँ से ये सब प्रश्न बन सकता है। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, देखिए महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी दूसरा कह रहे हैं, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। ठीक है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सेकंड है, पॉपुलेशन वाइज सेकंड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960। आप कहोगे इससे पहले नहीं था, इसके पहले बम्बई नाम था और उसमें गुजरात भी शामिल था। तो 1960 में क्या हुआ? बम्बई प्रांत को महाराष्ट्र और गुजरात में जो है बांट दिया गया। ठीक है, इस समय CM इसके कौन है? उद्धव ठाकरे जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? BS कोश्यारी जी। कैपिटल आप सबको पता ही है, मुंबई मेरी जान। और नेशनल पार्क यहाँ का है संजय गांधी, चंदौली, नवजीवन, ये प्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क है। विश्व विरासत स्थल की बात करें तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव्स और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये रेलवे स्टेशन है मुंबई का। और द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एक स्मारक है, यह यहाँ की विश्व विरासत स्थल है। यहाँ की अगर हम फोक डांसेस की बात करें तो तमाशा, लावनी, कोली, ये सब क्या है? महाराष्ट्र की जो है फोक डांसेस हैं, यानी लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस बीमारी के लिए बने वैक्सीन को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार मान्यता दी है? ठीक है, WHO हैज़ अप्रूव्ड द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ विच डिसीज? ठीक है, पहली बार इस बीमारी के लिए वैक्सीन को मान्यता दी गई है। इसका सही आंसर क्या है? सोचिए, मलेरिया, डायरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। देखिए, इसका सही आंसर क्या है? मलेरिया। ठीक है, डायरिया नहीं है। वो चिकन पॉक्स, ये चिकन पॉक्स होता है बड़ी मात्रा और स्मॉल पॉक्स होता है छोटी मात्रा, जो दाने हो जाते हैं बच्चों का। भारतीय संस्कृति में या भारतीय मान्यताओं में उन्हें देवी माँ माना गया है। ठीक है, एक्चुअल में वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, मान्यता अपनी जगह है और विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन आपको सही बात बताएं, इसमें किसी तरह का नहीं है, उसके पीछे का अपना जो भी लॉजिक रहा होगा, रिलीजियस लॉजिक, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो वायरस से होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाय WHO, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? अफ्रीकन क्षेत्रों में ये किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, वैक्सीन का नाम क्या है? RTS/AS01। ठीक है, ये इसका जो है उसका नाम है, किसका? वैक्सीन का नाम है, पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्टली अफ्रीकन चिल्ड्रन को ये वैक्सीनेट किया जाएगा। ठीक, मलेरिया की बात कर लें अगर, तो मलेरिया जो है किसके वजह से होने, मलेरिया किस प्रकार की बीमारी? बुखार, सर्दी, सब के लक्षण इसके होते हैं, सामान्यतः इसके सिम्टम होते हैं। ठीक, और ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, किसके द्वारा? प्रोटोजोआ। ठीक है,
प्रोटोजोआ होने की बीमारी है, और इसके लिए आपको वाहक चाहिए होता है, वाहक यानी वेक्टर चाहिए होता है, और उस वेक्टर का नाम है क्या, प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, वो पैरासाइट होता है, सॉरी मैंने वाहक बोल दिया, प्रोटोजोआ है, पैरासाइट है जिसका नाम क्या, पैरासाइट पूछेगा तो प्लाज्मोडियम, और वाहक कौन होता है, मच्छर होता है, समझ। तो मच्छर क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट लेकर आता है और आपकी बॉडी में छोड़ देता है। यही पैरासाइट यानी प्रतिजीवी प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारण बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा मच्छर से होने वाला रोग तो मलेरिया, या मलेरिया का प्रमुख कारण क्या होता है, मच्छर। ठीक है, लेकिन अगर कहीं प्लाज्मोडियम लिखा होगा तो आपको आंसर क्या देना है, प्लाज्मोडियम, मेन कारक वही है। ठीक है, मच्छर तो लेकर आता है, टेम्पू है वो, ऑटो है जो लेकर आकर आपकी बॉडी में छोड़ देता है। तो WHO की बात कर ले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है कि पूरी दुनिया में बीमारी या महामारी किसी भी तरह से हो तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यही सब इसका काम करती है। तो इसका स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। कब हुई थी, 1948, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। कहाँ पर है, जेनेवा में। और इसके इसके वर्तमान चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, तो टेड्रोस, यहीं कहीं लिखा होगा। ठीक है, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा होगा। निदेशक कहाँ गया, पीछे होगा, पीछे। WHO के चेयरमैन कौन है बच्चा, टेड्रोस है। ठीक है, कौन है, टेड्रोस, यहीं कहीं लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, उन्हें ये बता तो रहे हैं ना, टेड्रोस। छठा क्वेश्चन आज का, अजय वॉरियर नामक सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ संपन्न करता है। इंडिया कंडक्ट्स अजय वॉरियर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री। तो ये UK के साथ करता है। देखो कहीं कन्फ्यूजन हो तो सोच लेना, UK मतलब समझ रहे हो, UK में अंग्रेज होते हैं, तो अंग्रेजों का क्या हुआ करता था, 19वीं शताब्दी के समय क्या होते हैं, ये अजय हुआ करते थे, ऐसे याद रखिएगा ना। 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी की बात करें, देवर जो है अजय को इंग्लिश में क्या बोलते होंगे। ठीक है, सोचिए। ठीक है, जो भी बोलते हैं, हम कौन सा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अजय वॉरियर जो है नाम का अगर ये पूछा जाएगा कोड तो क्या होना चाहिए, आंसर UK। ठीक है, याद कैसे रखोगे कि UK अजय हुआ करता था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, इंडिया UK बिगन 2 वीक मिलिट्री एक्सरसाइज इन उत्तराखंड। अच्छा, कहाँ हो रहा है ये भी याद रखिएगा, तो उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है, सैन्य अभ्यास होते रहते हैं, आपको पता है, बहुत सारे सैन्य अभ्यास मैंने कवर करा दिए, उन सबको याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और UK की बात कर लेते हैं, ये देखिए यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। अच्छा, एक्चुअल में UK कोई देश नहीं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इसमें 4 देश आते हैं। कितने देश, 4 देश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। देख रहे हैं ये नॉर्दर्न आयरलैंड, ये पीला पीला दिख रहा है, ये पूरा है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लैंड के PM के नाम आपको जानना चाहिए, बोरिस जॉनसन। करेंसी क्या है, पाउंड है। कैपिटल क्या है, लंदन है। किसकी, इंग्लैंड की। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में नया टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। अब इस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो अब इसको मिलाकर 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट एक्टिविस्ट इन स्टेट बिलीव टर्निंग, अच्छा ये सब एक्सप्लेनेशन है। देखो न्यूज़ क्या है, NTCA एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, टाइगर रिजर्व घोषणा कौन करता है, NTCA। और NTCA का कब इस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, क्यों हुआ था, चलो बता ही देते, क्या मतलब है। देखो, टाइगर को बचाने के लिए क्या शुरू हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था, कब हुआ था, ये 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1973 में जब ये शुरू हुआ तो एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम क्या था, NTCA। क्या, NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को काम दिया गया कि टाइगर को कंजर्व करना, उनको बचाने के लिए जितने भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होंगे, जितने भी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगी, वो सारा का सारा ये जो है अथॉरिटी प्रोवाइड कराएगी सरकारों को। समझ में आया, क्लियर है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक, दूसरी बात, छत्तीस गवर्नमेंट का प्रपोजल था कि एक स्थान है क्या, गुरु घासीदास, ये नेशनल पार्क है, और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाए, टाइगर रिजर्व, जिसे NTCA ने अप्रूव कर दिया। इस तरह से छत्तीसगढ़ में चौथा क्या हो गया, ये टाइगर रिजर्व हो गया। क्लियर है, ठीक। तो एग्जाम में ही पूछा जा सकता है आज का। इसके अलावा कौन कौन से टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, क्या लिखा है, उदंती, सीता नदी, अचनकमार और इंद्रावती। तो पहले से ये 3 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, अब क्या हो गया, एक नया गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर एक नया जो है टाइगर रिजर्व हो चुका है। ठीक है, क्लियर है। तो बताना है कि NTCA की स्थापना कब हुई थी। ठीक, बाकी ये हिंदी में खबर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2000 में।
मध्य प्रदेश से अलग करके इसे बनाया गया था। कैपिटल अगर बात करें तो क्या है, रायपुर है। सीएम यहाँ के कौन है, भूपेश सिंह बघेल। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उकी। नेशनल पार्क अभी बताया गुरु घासीदास और इंद्रावती, ये यहाँ के 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, अचन कुमार है। फोक डांसेस यहाँ की कर्मा, पंथी, राउत नाचा, यहाँ के महत्वपूर्ण डांस फॉर्म है, इसको रट लीजिएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, नुकसान आपका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आगे जाके, जितने भी एग्जाम है वहाँ पे काम आने वाले हैं। तो कृपया करके वीडियो को प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें भैया, जो करना हो करो, जल्दी बढ़ाओ। ठीक है, व्यूज़। ठीक है, थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।